नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 7 की जो सामाजिक की बुक है आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, वह साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करवा रहे हैं। यदि आपने पहले सीधे आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले इस अध्याय को समझिए। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको कंप्लीट अध्याय समझाया हुआ मिलेगा लाइन बाय लाइन। अगर आपने पढ़ लिया कहीं से भी तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अध्याय 1 के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे वो हमने कर लिए थे। यदि आप कंप्लीट प्लेलिस्ट करना चाहते हैं सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने आसपास के मौसम का आकलन निरीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। हमें अपने आसपास जो मौसम है ना, उसका आकलन करना मतलब अंदाज़ा लगाना और निरीक्षण करना आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है, हम तापमान, वर्षा, पवन की दिशा, गति, आर्द्रता आदि तत्वों को देखकर मौसम का निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब कि हम तापमान देख के, गर्मी देख के, कई बार नहीं होते, आज तो गर्मी बहुत है और वर्षा हो सकती है, या फिर हवा की नमी देख के, हवा की गति देखकर, आदि तत्वों को देखकर मौसम का निरीक्षण कर सकते हैं। साथ ही आसमान में बादलों की स्थिति, सूरज की चमक, हवा की तीव्रता जैसी बातें भी हमें मौसम के बारे में जानकारी देती हैं। कि ये सब चीज़ें हमें मौसम के बारे में जानकारी देती है। उससे संबंधित मतलब अंदाज़ा भी हम लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले कुछ घंटों में क्या चीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये आप अपने पेरेंट्स से या जो भी आपके वार्तापुता कृषि प्रधान देना, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको ज़्यादातर बातें इसके बारे में बता देंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप तापमान देख के, वर्षा देख के, पवन की दिशा, पवन मतलब हवा की दिशा व गति कि ये कई बार आपके जो मैंने भी सुना है कि जो कहते कि ये उत्तर की साइड से आ रही, शायद बारिश आएगी, इस साइड से आ रही है, ये फसलों को सुखा देगी। तो उन सब चीज़ों का उन्हें पता है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से हम मौसम का क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। आसमान में बादलों की स्थिति देख देख के कि बादल कैसे कैसे बादल बने हुए हैं, सफ़ेद रंग के हैं, काले बिल्कुल बादल हैं। तो इस प्रकार से हम क्या है, मौसम के बारे में वो चीज़ें हमें जानकारी देती हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे है, भारी वर्षा, तूफान, सूखा और ताप लहर जैसी घटनाओं के लिए वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी किस प्रकार की जाती होगी। मतलब कि अगर मैं फ़िलहाल की बात बताऊं तो बारिश से 2 या 3 घंटे पहले फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपके इलाके में भारी बारिश आने वाली है, बिजली बादल गरजने वाले, बिजली गिर सकती है, तो सावधान रहिए। तो उसने यही पूछा है कि भारी बारिश आने वाला हो, तूफान आने वाला हो, या फिर सूखा हो, या फिर ताप लहर हो, तो वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है अगले कुछ दिनों में और भारी बारिश होने वाली है। तो ये चीज़ें कैसे पता चलता है, तो वही इस क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों जैसे तापमापी, वर्षा मापी, बैरोमीटर, एनोमीटर आदि की मदद से मौसम के आंकड़े एकत्रित करते हैं। भी पहले तो क्या करते हैं, जो आधुनिक यंत्र है ना, मतलब कि ये चीज़ें जैसे तापमापी तापमान मापने के काम आता है, वर्षा मापी वर्षा मापने के लिए, बैरोमीटर वायु दाब, और एनीमोमीटर आपको हवा की गति व दिशा मापने के काम आता। इन सभी यंत्रों से मौसम के आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं। हवा कितनी चल रही है, कि वायु दाब कितना है, वर्षा कितनी है और तापमान कितना है, सारे आंकड़े नाप लेंगे वो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन आंकड़ों का विश्लेषण करके कंप्यूटर आधारित मॉडलों से भविष्यवाणी करते हैं। फिर इन आंकड़ों को सारों को दर्ज करके वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पर ये देखते हैं कि जब ऐसा परिस्थिति होगी, ऐसी कंडीशन होगी, तापमान इतना होगा, वायु दाब इतनी होगी, तो आगे वाले समय में किस प्रकार की मौसम होगा। तो वो उन्हें जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बना रखा, उनको बता देगा। यदि फिलहाल इस प्रकार का मौसम है तो आने वाले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है, या फिर इसमें अब ये इसकी तूफान की संभावना है, फिर ताप लहर की संभावना है। तो इस प्रकार से भविष्यवाणी करते हैं। तो किस प्रकार से वैज्ञानिक भविष्यवाणी करते हैं, सबसे पहले वे आधुनिक यंत्रों द्वारा तापमान, वायु दाब, वर्षा, पवन की दिशा, पवन की गति, ये इन सबको माप लेते हैं और ये आंकड़े कंप्यूटर में दर्ज करके कंप्यूटर द्वारा निर्मित
कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है वो उनको इसके बारे में जानकारी देता है। या फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करके आप सीधा बोल दीजिए कि उन आंकड़ों का विश्लेषण करके वो भविष्यवाणी करते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार की मौसम होने वाला है। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगी और समझने में भी। अब देखिए प्रश्न और क्रियाकलाप, ये आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में कह देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगले किसी लेक्चर में जब मैं करवाऊंगा तो वो आपको मैं बाकायदा समझा दूंगा। मौसम के तत्वों को और उनके मापने वाले उपकरणों का मिलान कीजिए भाई। ये तो बिल्कुल आसान है। जो आपका आर्द्रता मापी है वो आपका आर्द्रता को मापता है, जिसको हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं। पवन वेग मापी वायु की दिशा को, जिसको एनेमोमीटर बोलते हैं, आपको अभी बताया था। वायु दाब मापी बैरोमीटर है और वायुमंडलीय दाब को ये मापता है। अब ये ताप मापी तापमान को मापता है, जिसको इंग्लिश में थर्मामीटर बोलते हैं। वर्षा मापी रेनगेज, वर्षण मतलब बारिश को ये नापता है। बिल्कुल आसान है, ये आपने याद हो गए होंगे। अब एक ज्योत्ना यह सोच रही कि जून में मुंबई में विद्यालय यात्रा के समय कौन से कपड़े साथ ले जाएं, मौसम की भविष्यवाणी। अब देखिए भाई, उसे कपड़े वो कहीं पे जा रही, कहीं पर भी मान लीजिए, ठीक है, मुंबई में जा रही हो, भविष्यवाणी मौसम जब उसने भविष्यवाणी की, मतलब कि जब उसने टीवी पे देखा कि मौसम कैसे रहने वाला, जब उन्हें गूगल करके देखा कि उस तारीख को जून में मौसम कैसे रहने वाला, तो मौसम की भविष्यवाणी 29 डिग्री तापमान और 84% आर्द्रता दिखा रही है। कि आर्द्रता कितनी है? 84% और तापमान 29 डिग्री। तो आप उसे क्या सलाह देंगे कि किस प्रकार के कपड़े पहनकर वो जाए भी? आपके पास दो कंडीशन है। उसने कहा कि 29 डिग्री क्या है? तापमान है भी, और मॉइस्चर कितना है? 84%। मतलब मॉइस्चर मतलब नमी है भी, हवा में पानी की तो ज़्यादा है। सबसे पहले तापमान तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म है भी। क्या है? हल्का सा गर्म, चलो कोई बात नहीं। अब नमी देखते हैं, नमी 84% है भी। मतलब कि अगर यहाँ से तो पसीना आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि तापमान थोड़ा सा गर्म, पसीना आएगा, तो क्या पसीना सूखेगा? बिल्कुल नहीं। 84% नमी है, पसीना नहीं सूखेगा, थोड़ा सा उमस भरा वाला मौसम मिलेगा मतलब आपको। और 84% नमी है तो बारिश की भी संभावना है। अब देखिए, पसीना सूख नहीं रहा और बारिश की संभावना, मतलब उमस वाला मौसम है, बारिश भी कभी भी हो सकती है। अब देखिए क्या आपको लिखना है। ज्योत्सना को हल्के सूती और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए भी, ठीक है। अधिक आर्द्रता के कारण वातावरण नम और गर्म रहेगा, इसलिए हल्के कपड़े तथा छाता या रेनकोट साथ रखना उचित होगा। उसने हल्के कपड़े पहनने हैं ताकि पसीना आए तो ज़्यादा उसको परेशानी न हो, और उसको छाता या रेनकोट अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि नमी ज़्यादा है तो बारिश की भी संभावना है। अब ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, आप अपने अनुसार इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन रटने से ज़्यादा समझने पे ध्यान देना है, क्योंकि समझ में रटने से अगर आपने याद कर लिया तो एक बार आप याद कर लेंगे, लेकिन अगर समझ लिया तो आपको कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके दिमाग में बस जाएगा। क्लियर हुई बेटा ये चीज़ें सारी? अगला क्वेश्चन आज, कल्पना कीजिए आपका एक छोटा समूह वर्षावापी यंत्र स्थापित कर रहा है। तो मतलब कि आपकी कक्षा में या फिर आप एक वर्षा मापी लगा रहे हैं, तो उस वर्षा मापी का स्थान किस जगह लगाएंगे वर्षा मापी को? अब आपसे पूछा है अभी, विद्यालय का सब्जी उद्यान या फिर पार्क, मान लीजिए, कहीं भी आपको स्थान बताना, में एक्यूरेट आंसर चुनना है अभी। विद्यालय भवन की छत, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान, विद्यालय परिसर की दीवार, विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा। तो आप उसको कहाँ पर वर्षा मापी को लगाते हैं? देखिए, वर्षा मापी की मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी जब अध्याय पढ़ाया था, वो किसी ऐसे स्थान पे लगाना चाहिए कि बारिश की दिक्कत न हो, मतलब कि बारिश न रुके, बारिश सीधी उसके ऊपर गिरे, बारिश के बीच में कोई रुकावट न आए। तो ऐसा स्थान कौन सा? उसमें भी ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान में आपको लगाना है भी। कहाँ लगाना? जैसे ये है आपका विद्यालय भवन की छत, छत पे तो डिस्टरबेंस हो सकता है। ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान, तो उसने कहा कि जो खुला मैदान होगा ना,
जो पूरा खुला मैदान होगा और ऊंचा चबूतरा मतलब कोई बना गया, इसके ऊपर आपका वर्षा मापी लगाएंगे तो क्या होगा कि बरसे का पानी सीधा इसमें आएगा और वहाँ से हम बारिश नाप सकते हैं कि कितनी वर्षा हुई है। तो विद्यालय परिषद की छत विद्यालय की वैसे ये छत भी सही है, आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन छत से सही ये रहेगा भी विद्यालय का सब्जी उद्यान, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, वो क्या करेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे। ठीक है, ये कहता है विद्यालय भवन की छत। अब छत आपकी है भी, तो छत पे तो बहुत बड़ी होती है ना, आपको ये आंसर कैसे गलत हो जाएगा। ये आपकी छत होगी, छत की वो बाउंड्री भी होते हैं, उसके साथ लगा दिया आपने कहने को, तो ये छत पे आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ साथ में लगा, जब बारिश आएगी तो यहाँ वो रुक जाएगी भी। ठीक है, उसको प्रभावित कर सकती है। ये सबसे आपका बेहतरीन आंसर रहेगा ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान। विद्यालय परिसर की दीवार के साथ लगाएंगे तो रुकावट होगी। विद्यालय प्रयोगशाला का बरामदा, बरामदे में तो बारिश ही नहीं आएगी, हमें वो ऐसे स्थान पर रखना जिसको सीधे बारिश उसको प्राप्त होगी। वर्षा मापी को खुले मैदान में लगाना सबसे बेहतर, जहां आसपास कोई बाधा न हो और पानी सीधे ऊपर से गिरे। यह समतल सतह पर होना चाहिए और हवा से झुका न हो ताकि सही माप निकले भी। और हवा मतलब बिल्कुल सीधा ये खड़ा होना चाहिए समतल मैदान पे। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। तो इसने ये सारी चीज़ें दे रखी थी, ऊंचे चबूतरे के साथ खुला मैदान भी, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। नीचे दी गई सारणी के आधार पर जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों के मौसम की स्थिति का संक्षिप्त आलेख लिखिए। मतलब कि आपको नीचे जब आप क्वेश्चन देखेंगे, वैसे तो आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं इतना बड़ा, ठीक है, अगर टाइप करेंगे तो पूरे एग्जाम में यही छपेगा भी। ठीक है, तो लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए भी। अब था जो टेबल थी, आपने टेबल देखी हुई, उसके आधार पे 1 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य से कम रहा। मतलब जो सामान्य तापमान आप उसमें देखेंगे ना, और जो बाकी शहरों का तापमान आप टेबल में देख लें, वो थोड़ा सा कम है भी। श्रीनगर, पहलगाम, काजीगुंड, कुपवाड़ा आदि स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस कम था। तो वहाँ टेबल में लिखा सामान्य तापमान, तो आपको तापमान के बारे में पहले बता दिया कि इन शहरों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम था, किसी में 3 डिग्री कम था, किसी में 4 डिग्री कम था, किसी में 5 डिग्री कम था। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी तथा वर्षा दर्ज की गई, आर्द्रता अधिक रही 90% से ऊपर। इससे पता चलता है कि उस दिन मौसम ठंडा और नम था और कहीं कहीं हल्की वर्षा या हिमपात हुआ था। ये चीज़ें आपको लिखनी है भी। क्लियर हुई चीज़ें, बातें कि आपको मौसम के बारे में इस प्रकार से हैं। आप बच्चे कह रहे हैं कि सर आप आगे हो जाते, लेकिन बेटा समझ में तो नहीं आएगा। ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार नीचे कर देता हूँ, और ये लो भी थोड़ा सा चौथा करके, जैसा आप कहोगे वैसा मैं बिल्कुल आराम से आपको समझा दूंगा। हर एक लेसन आप टेंशन मत लीजिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी अभिव्यक्ति छात्र हेतु गतिविधि भी एक मतलब कि आपके लिए एक काम है। आज मैंने जाना कि मौसम हमारे जीवन में बहुत प्रभावित करता है। इसके तत्व ये हैं: वर्षा, वायु, आर्द्रता और दबाव एक साथ मिलकर मौसम बनाते हैं। मौसम का सटीक पूर्वानुमान हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और फसलों की सुरक्षा में मदद करता है। तो ये आपका था अध्याय नंबर 2। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। तो एक बच्चे ने एक क्वेश्चन का पूछा है, वो शायद कौन सा क्वेश्चन था, मैं आपको बता देता हूँ किसमें डाउट है। ये पहले वाला है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला भी नहीं, दूसरा ये भारी वर्षा, तूफान और सूखा, ताप लहर जैसी, मतलब कि वैज्ञानिक है वो मौसम की भविष्यवाणी कैसे करते हैं। देखिए वैज्ञानिक आपको कैसे लिखना है, वैज्ञानिकों के पास आधुनिक यंत्र होते हैं, वायु दाब, ताप मापी, ठीक है, जैसे जैसे करके आप लिख दोगे एग्जाम्पल। फिर आपको लिखना इनसे वे क्या क्या मापते हैं: तापमान, वर्षा, वायु दाब, पवन की दिशा व पवन की गति, हवा की दिशा व हवा की गति। इन आंकड़ों का वो क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। भी क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। कंप्यूटर द्वारा लिख देना, वे कंप्यूटर द्वारा इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करके वे मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि आगे इस प्रकार का मौसम होगा। इस प्रकार वो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? आए तो फिर हम और आसान रास्ता इस क्वेश्चन को समझने का ढूंढ के निकाल के लाएंगे। तो मिलेंगे अध्याय 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।